पैकेट है इसमें आपको प्रॉफिट नहीं मिलेगा, इसमें बिल्कुल भी प्रॉफिट नहीं मिलेगा, इसमें कुछ खास प्रॉफिट नहीं है दोस्तों। ये देखिए इसमें आप बहुत अच्छा मुनाफा कमा सकते हैं, इसमें आपको मुनाफा नहीं मिलेगा। पूरी साल भर में 2 महीने ऐसे होते हैं, सितंबर और अक्टूबर, जिस समय आप कोई भी फसल लगाएंगे तो मुनाफा अच्छा कमा सकते हैं। लेकिन दोस्तों लगाने से पहले आपको ये ध्यान रखना है, हर फसल में प्रॉफिट नहीं होता है। किसी फसल में लागत ज़्यादा आएगी तो किसी फसल में आपको मंडी प्राइस अच्छी नहीं मिलेगी। सिर्फ इस समय 5 फसलें ऐसी हैं अक्टूबर महीने में जिनको लगा करके आप बहुत ही अच्छा प्रॉफिट कमा सकते हैं, आप बन सकते हैं माला माल। लेकिन वो 5 फसलें कौन सी है? मेरे पास ये देखिए बहुत सारे पैकेट हैं, इसमें आपको प्रॉफिट नहीं मिलेगा, इसमें बिल्कुल भी प्रॉफिट नहीं मिलेगा, इसमें कुछ खास प्रॉफिट नहीं है दोस्तों। ये देखिए बहुत सारी फसलें हैं इस समय लगाते हैं, मंडी प्राइस अच्छी बिल्कुल भी नहीं मिलेगी दोस्तों, बहुत ज़्यादा किसान भाई लगाते हैं। वैसे देखिए हर फसल में इसमें आप बहुत अच्छा मुनाफा कमा सकते हैं, इसमें आपको मुनाफा नहीं मिलेगा, इसमें आप ठीक ठाक मुनाफा कमा सकते हैं, बहुत ज़्यादा प्रॉफिट नहीं कमा सकते हैं। तो इस तरीके से ये बहुत सारी फसलें हैं, हर फसल में प्रॉफिट नहीं होता है दोस्तों। आपको सबसे पहले तो 5 फसलों में 5 चीज़ें आपको ध्यान में रखनी हैं। फिर आपको सिर्फ 5 फसल बताने वाली हूँ जो अक्टूबर महीने में लगा करके, जी हाँ दोस्तों, आप बहुत अच्छा प्रॉफिट कमा सकते हैं। लेकिन वो 5 फसलें कौन से हैं वही जानकारी आज की वीडियो में डिटेल से आपके साथ शेयर करने वाली हूँ। अगर आप इस समय दोस्तों अक्टूबर में कोई भी फसल लगाने जा रहे हैं तो पहले ये वीडियो आप ज़रूर देखना, तभी आप अच्छा मुनाफा कमा सकते हैं। सबसे पहले दोस्तों कोई भी फसल आप लगाने जा रहे हैं तो 5 चीज़ों का आपको ध्यान में रखना बहुत ज़रूरी है। अगर आप 5 मैनेजमेंट करेंगे और कोई सी भी आप फसल लगा रहे हैं तो आपको लॉस नहीं होगा। और इसीलिए दोस्तों आप ये 5 फसल लगा रहे हैं, इसीलिए आपको ये 5 चीज़ों का ध्यान रखना है। आपको प्रॉफिट ज़्यादा चाहिए, मार्केट से अलग आपकी क्रॉप हो, प्रोडक्शन उसमें बहुत अच्छा मिलेगा, मंडी प्राइस बहुत अच्छी मिलेगी और आपकी फसल स्वस्थ रहेगी, खर्चा उसमें कम होगा और ये खर्चे की बचत करते हुए आप ज़्यादा प्रॉफिट कमा सकते हैं। उसके लिए ये 5 चीज़ें आपको ध्यान में रखना है, जिसमें से फर्स्ट नंबर पे आता है दोस्तों वैरायटी। वैरायटी का सिलेक्शन सबसे पहले आपको मौसम देखना है। सर्दियों का सीड अलग आता है, गर्मियों का, बारिश के समय की वैरायटी अलग होती है, तो वो मौसम के अकॉर्डिंग वैरायटी का सिलेक्शन करना है। और वैरायटी में ही आपको देखना है आपकी मिट्टी कैसी है, आपका पानी कैसा है, क्लाइमेट कंडीशन कैसा है, वो सब कुछ देखना है। सेकंड नंबर पे आपको देखना है दोस्तों, जो भी आप फसल लगाने जा रहे हैं उसकी मार्केट में डिमांड है या नहीं है। हो सकता है उस जो भी आप फसल में अच्छा प्रोडक्शन लिया, आपके एरिया में डिमांड नहीं है, दूसरे एरिया में बहुत दूर जाकर के उसकी डिमांड है, तो वहाँ आप कैसे लेकर के जाओगे और आपके मंडी में अच्छी प्राइस नहीं मिलेगी तो प्रॉफिट आपको नहीं हो सकता। तो आपको अपने लोकल एरिया में ज़रूर देखना है कि क्या उसमें मंडी प्राइस अच्छी मिलती है या नहीं मिलती है। बहुत सारी फसलें होती है जिनकी छोटे मार्केट में, छोटे सिटी में डिमांड नहीं होती है, लेकिन हाँ मेट्रो सिटी में उनकी डिमांड बहुत ज़्यादा होती है। तो ये चीज़ों का भी आपको ज़रूर ध्यान रखना है। थर्ड नंबर पे आता है दोस्तों सिंचाई और फर्टिलाइजर मैनेजमेंट। सिंचाई, किसी फसल में पानी की कम आवश्यकता होती है, किसी में बहुत ज़्यादा होता है। फर्टिलाइजर मैनेजमेंट पे आपको ज़रूर ध्यान देना है दोस्तों। अलग अलग फसल में अलग अलग पोषक तत्वों की कमी आती है, वो पूर्ति नहीं करोगे तो फसल खराब हो जाती है। तो पहले से ही आपको फसल को समझना है, कौन से पोषक तत्वों की ज़्यादा आवश्यकता होती है, कौन से खाद की किस फसल में ज़्यादा आवश्यकता होती है, उसी अनुसार आपको तैयारी करनी है और वही फर्टिलाइज़र आपको ज़्यादा देना है उस फसल में। ज़्यादा से ज़्यादा ऑर्गेनिक फर्टिलाइज़र डालिए, ज़्यादा से ज़्यादा ऑर्गेनिक स्लरी चलाइए, बहुत ज़्यादा प्रोडक्शन मिलता है और खर्चा भी कम होता है दोस्तों। फोर्थ मैनेजमेंट होता है दोस्तों डिजीज एंड पेस्ट मैनेजमेंट। देखिए कुछ फसलें जैसे बैंगन वगैरह में शूट बोरर, फ्रूट बोरर की समस्या आती है, गोभी में है, गोभी में भी लट की समस्या बहुत ज़्यादा आती है, और पत्ता गोभी वगैरह में, मिर्च वगैरह ऐसी फसलें होती है जहाँ पे वायरस की ज़्यादा समस्या आती है। तो फसल को पहचानना है और उसी अनुसार डिजीज का मैनेजमेंट करना है और इंसेक्ट का भी अटैक नहीं होना चाहिए, पहले से ही कंट्रोल करके रखना है। फिफ्थ आता है दोस्तों मल्टीपल क्रॉप लगाइए। आपने केवल लहसुन लगा दिया, केवल प्याज लगा दिया और बहुत ज़्यादा जितनी आपके पास ज़मीन है, जितनी लैंड है उतने में ही आपने लगा दिया, और हो सकता है वो फसल ही हार्वेस्टिंग पे आए और उस समय डिमांड नहीं हो, या मौसम खराब हो गया, बारिश ज़्यादा हो गई है, या वैसे भी लंबे समय तक बादल बने रह गए तो उसमें रोग ज़्यादा आ जाएंगे। तो केवल एक फसल पे ही आपको डिपेंड कभी भी नहीं होना है दोस्तों। अगर एक फसल भी आप लगा रहे हैं, जैसे कि आपको कोई भी एक फसल की समझ बहुत अच्छी है, प्याज की समझ बहुत अच्छी है,
गोभी की खेती इस समय किसान भाई बहुत करते हैं, उसकी बहुत अच्छी समझ है, पूरा नॉलेज है और आप अच्छा प्रोडक्शन लेते हैं, लेकिन फिर भी उसमें गैप ज़रूर रखिए। अक्सर समझदार किसान भाई वो यही करते हैं, जैसे 1 महीने पहले आपने अलग वैरायटी लगाई, 1 महीने बाद में दूसरी वैरायटी लगाई, यानी आपने सेम फसल लगाई लेकिन उसमें आपने गैप रखा। तो कभी मार्केट में प्राइस बहुत अच्छी मिलेगी तो कभी थोड़ी-सी डाउन भी जा सकती है, लेकिन हाँ, आपको मुनाफ़ा अच्छा मिलेगा। तो ये 5 चीज़ें हैं, इनका आपको ज़रूर ध्यान रखना चाहिए। अब दोस्तों आपको ज़्यादा इंतज़ार नहीं कराएँगे, हम डिस्कस करेंगे 5 फसलों के बारे में जिनसे आप बहुत अच्छा प्रॉफ़िट कमा सकते हैं और इस समय किसान भाइयों का ज़्यादा फ़ोकस होता है उन फसलों में। तो सबसे पहले तो देखिए जहाँ पे पाला ज़्यादा पड़ता है, ठंड का असर फसलों पे ज़्यादा होता है, वहाँ पे आप लगा सकते हैं दोस्तों मटर। जी हाँ दोस्तों, मटर इस समय आप लगा सकते हैं, मटर पे ज़्यादा ठंड का असर नहीं होता है। मटर की खेती में दोस्तों सबसे प्लस पॉइंट होता है, अगर आपकी फसल जिस समय हार्वेस्ट पे आएगी तो डिमांड अगर पहले ज़्यादा गई तो डिमांड ज़्यादा होगी, वहाँ पे प्राइस बहुत अच्छी मिल जाएगी। लेकिन थोड़ा-सा जैसे आप लेट भी हो गए तो वहाँ पे भी आपको कभी भी मटर की फसल में लॉस देखने को नहीं मिलेगा। मेन सीज़न में आप हार्वेस्ट करोगे, मेन ऐसे समय हार्वेस्ट करोगे जिस समय हर किसान भाई की फसल मटर, मटर, मटर आ रहा है, तब भी आपको कभी भी लॉस देख कर के नहीं जाती है मटर की फसल दोस्तों। और मटर में सबसे ज़्यादा प्राइस मिलती है या तो सबसे पहले या फिर इसकी थोड़ी-सी लेट बुआई कीजिए कि थोड़ा-सा लेट आए ये क्रॉप। यानी जब सीज़न ख़त्म हो रहा है, एंड पे है सीज़न, उस समय आपकी फसल आएगी तो लास्ट में भी इसकी डिमांड बहुत ज़्यादा बढ़ती है और उस समय भी आपकी मंडी प्राइस बहुत अच्छी देखने को मिलेगी मटर की फसल में। मटर में देखिए डिजीज़ नहीं आती हैं, रोगों का अटैक ज़्यादा नहीं होता है, इंसेक्ट का अटैक ज़्यादा नहीं होता है। ये इसमें बहुत ज़्यादा मैनेजमेंट की आवश्यकता नहीं होती है और अगर आप फर्स्ट टाइम पहली बार आप खेती करने जा रहे हैं, सब्जियों की खेती में एंट्री कर रहे हैं, तो मटर की खेती आप कर सकते हैं दोस्तों। सेकंड नंबर पे हम बात करेंगे दोस्तों जो अच्छी डिमांड रहती है, जिसकी पूरी सर्दियों में बहुत अच्छी डिमांड रहती है, वैसे तो साल भर ही इसकी डिमांड होती है, वो है दोस्तों गोभी। लेकिन इस समय आप सितंबर और अक्टूबर, सितंबर का महीना जा चुका है, नहीं लगाया तो फटाफट अभी भी आप दोस्तों गोभी ज़रूर लगाइए। गोभी में देखिए ब्रोकली है, ब्रोकली का सही समय अक्टूबर-नवंबर होता है, तो आप ब्रोकली आप लगाइए। अभी आप तुरंत मेरा वीडियो देख रहे हैं तो आप फूल गोभी, पत्ता गोभी अलग-अलग आती हैं और अभी तो पत्ता गोभी में, फूल गोभी में भी अलग-अलग कलर्स आ रहे हैं। अलग-अलग कलर वाली आप लगाइए तो बहुत अच्छा आप मुनाफ़ा कमा सकते हैं और इसमें भी दोस्तों आप गोभी की खेती करने जा रहे हैं, तो आपको फूल गोभी और ये ब्रोकली, ये दोनों ज़रूर लगानी है। 1 एकड़ में लगा रहे हैं तो आधा-आधा एकड़ लगाइए। देखिए ब्रोकली की एक तो प्राइस हमेशा बहुत अच्छी होती है और ब्रोकली में केवल 1 फूल नहीं आता। फूल गोभी में सिर्फ़ 1 फूल आएगा लेकिन इसमें मल्टीपल फूल आते हैं, बहुत अलग-अलग फूल आते हैं और साथ ही इसका डंठल अलग से सेल होता है। तो ये इसमें बहुत प्लस पॉइंट है। लेकिन इसका नेगेटिव पॉइंट है ब्रोकली का, जहाँ पे मेट्रो सिटी नहीं है, बड़े शहर नहीं हैं, आपको मंडी में ज़रूर देखना है, मंडी में पूछ लेना जहाँ पे शॉप होती है कि क्या इसकी डिमांड होती है या नहीं होती है, तभी आप इसको लगाइए। छोटे शहरों के आसपास इसकी डिमांड कम होती है। थर्ड नंबर पे दोस्तों इस समय अक्टूबर के महीने में सबसे बेस्ट फसल होती है। आपको केयर नहीं करना लेकिन लंबे समय तक आराम से प्रोडक्शन चाहिए और प्रोडक्शन लेने के बाद में भी अगर प्राइस अच्छी नहीं मिल रही तो आप उसको स्टोर कर सकते हो। ऐसी फसलों में बेस्ट फसल है दोस्तों इस समय लहसुन लगाइए। लहसुन में बहुत सारी वेराइटियाँ हैं इस समय, जैसे कि G2 है, G50 है, G282 है, फार्मी लहसुन, ऊटी लहसुन है, कश्मीरी लहसुन है, बहुत सारी वेराइटियाँ हैं। किसी भी वैरायटी को आप लगा सकते हैं। देखना है आपकी मिट्टी, क्लाइमेट कंडीशन कैसा है, उसी अनुसार जिसकी डिमांड ज़्यादा होती है वो आप लगा सकते हैं। कहीं-कहीं पे दोस्तों ये कोई हाइब्रिड वैरायटी या अलग वैरायटियाँ नहीं चलती हैं, देसी लहसुन ज़्यादा चलता है और आप ऑर्गेनिक सेल करते हैं तो आपको देसी लहसुन पे फिर जाना चाहिए। लहसुन की खेती सबसे ज़्यादा एमपी में होती है, मध्य प्रदेश में होती है और बहुत अच्छा प्रोडक्शन किसान भाई लेते हैं। लहसुन की खेती पे ऑलरेडी मेरा डिटेल वीडियो आ चुका है, फटाफट जाकर के आप ज़रूर देखिए लहसुन की खेती कैसे कर सकते हैं। कंप्लीट डिटेल इन्फॉर्मेशन मैंने शेयर किया है उस वीडियो में।
4th नंबर पे दोस्तों आप फसल लगा सकते हैं आलू की। आलू की खेती यूपी में बहुत ज़्यादा होती है, उत्तर प्रदेश में बहुत ज़्यादा खेती होती है आलू की इस समय, और आलू में प्रोडक्शन बहुत अच्छा लेते हैं। लेकिन आलू में आपको ये ध्यान रखना है, आलू के बाद में कौन-सी फसल आप लेंगे। कुछ किसान भाई हैं ऐसी वैरायटी लगाते हैं 60 दिन में हार्वेस्ट करते हैं कच्चा आलू, क्योंकि मार्केट में अभी सर्दियाँ जैसे बढ़ेगी आलू की डिमांड तो वैसे साल भर ही रहती है, लेकिन सर्दियों में बहुत अच्छी डिमांड होती है। तो 60 दिन में हार्वेस्ट करके मंडी पहुंचा देते हैं, मार्केट में पहुंचा देते हैं और अच्छा मुनाफा कमा लेते हैं। तो 60 दिन, 90 दिन, 120 दिन की वेराइटी आती हैं, उसी अनुसार आपको सेलेक्ट करना है। स्टोर करना चाह रहे हैं आप, लार्ज स्केल पे फार्मिंग करते हैं और आपको लग रहा है स्टोर करना है, जैसे प्याज को स्टोर करते हैं, ऐसे आलू को किसान भाई स्टोर करके रखते हैं, तो आपको 120 दिन वाली वेराइटी पे जाना चाहिए। स्टोर नहीं करना, फटाफट आपको मुनाफा चाहिए तो 60 दिन 90 दिन वाली वैरायटी पे आपको जाना चाहिए। अब 5वें नंबर पे बात करेंगे दोस्तों कौन सी फसल आपको लगानी चाहिए। 5th नंबर पे केवल एक फसल नहीं आएगी, बहुत सारी फसलें आएंगी 5वें नंबर पे। देखिए केवल अगर सब्जियों की खेती कर रहे हैं वो किसान भाई क्या करते हैं, केवल एक फसल नहीं लगाते, वो बहुत सारी फसल लगाते हैं। जैसे कि बेड पे आपने कोई भी क्रॉप लगा रखी है, मिर्च, टमाटर या बैंगन है, कोई भी फसल है आपकी, लेकिन आपने बेड के किनारे पे ऐसी फसल लगा ली कि उसको भी मार्केट में साथ-साथ में मंडी में ले गए, तो अलग से आपकी एक्स्ट्रा इनकम हो गई। बेड जहाँ से शुरू हो रहा है, जहाँ पे एंड हो रहा है, या बेड के बीच में किनारों पे आपने लगा लिया, बेड विधि से खेती करते हैं या नाली विधि से खेती करते हैं, वो किसान भाई ऐसा काम ज़रूर करते हैं, हमने देखा है। क्या करते हैं, बीच-बीच में आपने ऐसी फसलें लगा ली थोड़ी-थोड़ी सी कि डिमांड उसकी अच्छी रहेगी और आपको एक्स्ट्रा इनकम हो जाएगी दोस्तों, जो खर्चा हो रहा है वो उसी से निकल जाएगा। तो 5वें नंबर पे देखिए जैसे कि बीट रूट आता है, चुकंदर आप लगा सकते हैं। चुकंदर में अलग-अलग वेराइटियाँ हैं दोस्तों, अलग-अलग वेराइटी आती हैं, तो वो आप लगा सकते हैं। आप शलजम लगा सकते हैं दोस्तों, ये भी बीच-बीच में लगा सकते हैं। सब्जियाँ लगा रहे हैं उनके बीच-बीच में आप किनारों पे लगा दीजिए। इसमें अलग-अलग वैरायटी आती हैं। पत्तेदार सब्ज़ी आपको ज़रूर लगानी चाहिए, और पत्तेदार में देखिए जैसे कि मेरे पास है ये हरी साग है, लाल साग है, जिसे चौलाई हम बोलते हैं लोकल लैंग्वेज में। ये लाल साग, हरी साग इस तरीके की आपको ज़रूर लगानी चाहिए। और इसी समय दोस्तों आपको लगाना है धनिया, इसको नहीं भूलना है। कोई सी भी फसल लगा रहे हैं, आपको मंडी जाना होता है तो धनिये को भी लेकर के जाइए ना, अच्छा मुनाफा कमाइए। धनिया ज़रूर लगाइए दोस्तों, और धनिये के साथ में आप इस समय मेथी लगा सकते हैं। जो रेगुलर मेथी होती है वो आप लगाइए, नहीं तो कसूरी मेथी आप लगा सकते हैं, आपके एरिया में होता है। कसूरी मेथी की डिमांड अच्छी होती है और अच्छी प्राइस मिलती है। वहीं दोस्तों इस समय आप लगा सकते हैं पालक। पालक की डिमांड तो हमेशा पूरी साल भर ही रहती है, पालक और धनिया। ये 2 क्रॉप ऐसी हैं जिसकी डिमांड पूरी साल भर रहती है, प्राइस अप डाउन चलती रहती है। लेकिन इस समय आप जो भी पत्तेदार सब्जियाँ लगाओगे, उनके पत्तों की साइज़ बहुत अच्छी बढ़ती है। वेट अगर ज़्यादा बनेगा तो प्राइस थोड़ी कम भी मिलेगी, तब भी आपको मुनाफ़ा ही मुनाफ़ा है। तो ऐसी बहुत सारी फसलें मैंने कवर की हैं, इनमें से आप जाइए, कोई सी भी फसल लगाइए और अच्छा प्रॉफ़िट कमाइए। तो आप दोस्तों कौन-सी फसल की खेती कर रहे हैं? अभी शुरुआत कर चुके हैं, रोपाई कर चुके हैं या बिजाई कर चुके हैं? कमेंट करके ज़रूर बताना, और कौन-सी फसल के आगे आप सोच रहे हैं, ये भी ज़रूर बताना। उसी अनुसार हमारे प्रैक्टिकल वीडियो आते रहेंगे, और हम कौन-सी फसल लगाएँगे, वो हमारे आगे वीडियो में आपको दिखता रहेगा, कौन-सी क्रॉप लेने जा रहे हैं हम। और ऐसे ही नॉलेजफुल जानकारी के लिए वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा किसान भाइयों तक शेयर ज़रूर करें। धन्यवाद।